नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका। मैं हूं आपके साथ अरुण शर्मा। पंजाब में और ख़ास तौर पर पूरे उत्तर भारत में अगर हम बात करें तो पावर कट लगातार बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। बात लेकिन ख़ास तौर पर आज हम पंजाब की करेंगे। पंजाब में जिस तरीके की परिस्थितियां बन गई हैं, बिजली की आपूर्ति जो है वो लोगों तक सही तरीके से हो सके इसके लिए सरकार कोशिशें कर रही है, लेकिन बावजूद इसके परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। मॉनसून डिले हो रहा है, इसकी वजह से धान की फसल लगाने के लिए पानी की ज़रूरत है और उस पानी को निकालने के लिए जो सेट लगाए जाते हैं, पंप सेट जो लगाए जाते हैं, ट्यूबवेल जो लगाए जाते हैं, उनको चलाने के लिए बिजली की ज़रूरत पड़ती है और लगातार अगर बिजली नहीं मिलती है खेत को तो वो पानी नहीं खींच पाते हैं। तो इससे किसान तो परेशान है ही, लेकिन दूसरी तरफ सरकार इसे मैनेज करने के लिए उद्योगों की पावर का कुछ हिस्सा जो है वो खेती किसानी और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचा रही है ताकि चीज़ें बैलेंस रहें और धान की फसल अभी लगाई जा सके। समय है, लेकिन इन सब के बीच आम आदमी जो है वो परेशान काफ़ी हो रहा है और दूसरी तरफ राजनीतिक दल जो है वो इसमें पूरी की पूरी सियासत अब करने लगे हैं। इसका एक नमूना आपने देखा तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब पहुंचे थे 300 यूनिट फ्री बिजली देने का शगुफा वहां पर देखकर क्या है। इसके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू ने भी कहा था कि पावर कट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके लिए फार्मूला बनाया जा सकता है। तो दूसरी तरफ पंजाब में जिस तरीके से पावर को मैनेज किया जा रहा है उसमें कुछ हिस्से जो हैं वो पावर कट से परेशान हैं, कुछ हिस्सों को जहां ज़रूरी है वहां पर बिजली दी जा रही है। लेकिन इन सब के बीच ऐसी परिस्थितियां क्यों बन गई, इसी पर आज हम बात करेंगे सवाल आपका में। लेकिन उससे पहले आज खबरफास्ट जो सवाल उठा रहा है, बात अब उन सवालों की करते हैं, वो सवाल आपके सामने रखते हैं बारी बारी से किस तरीके से चीज़ें बन रही हैं। दरअसल पंजाब में बिजली की किल्लत क्यों बन गई, पहला सवाल और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यही है। और इस किल्लत से जूझने के लिए सरकार क्या कर रही है, सरकार कैसे निपट रही है बिजली की समस्या से और इस पूरी की पूरी जो बन रही है परिस्थितियां इनसे कैसे निपट रही है। उधर पंजाब में पावर कट का सियासी कनेक्शन क्या है, क्यों इसमें सियासत भी अब हो रही है, ये भी हम आपको बताएंगे और यही सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इन्हीं सब सवालों के अलावा आपके जहन में अगर कोई सवाल उठ रहे हैं, आप कुछ बात रखना चाहते हैं, कार्यक्रम में शिरकत करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे टेलीफोन नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। इनमें से किसी भी नंबर पर आप हमें फ़ोन करें और हमारे साथ जुड़कर बात करें। तो तमाम हमारे टेलीफोन नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। इनमें से किसी भी नंबर पर आप हमें फ़ोन मिलाएं, तुरंत फ़ोन उठाएं और हमसे बात करें इस विषय पर। सरकार पूरी कोशिश कर रही है। अब से कुछ दिन पहले प्रदेश के तमाम उद्योगपतियों ने भी एक वीडियो मैसेज जारी करते हुए ये कहा था कि सरकार अपनी पूरी कोशिशें कर रही है और हमें भरोसा है कि जल्द ही बिजली की समस्या जो है वो ठीक हो जाएगी। हमें संयम रखने की ज़रूरत है। तो सरकार किस तरीके से आगे बढ़ रही है इसी पर बात करेंगे। राजन गर्ग हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। राजन जी नमस्कार। सर सुन पा रहे हैं आप? राजन जी, जिस तरीके से पंजाब में अब बिजली की समस्या बनी है, पहले तो हम आपसे वही समझना चाहेंगे कि क्यों ऐसे माहौल बन गया है और क्यों इस तरीके की परिस्थितियों के बीच अब सियासी बयानबाजियां और सियासी अमला भी जो है वो उतर आया है। पहली बात कि जो परिस्थितियां यहाँ पंजाब में उत्पन्न हुई हैं, जी। इसके बारे में तो पूरा हिंदुस्तान और पंजाब और आप लोग बड़ी भांति जानते हैं कि जो पीपीए एग्रीमेंट्स अकाली दल और बीजेपी की सरकार कर गई थी, जिनके कारण ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हमने पार्टी में कांग्रेस लेवल पे सारा सर्वे किया। सर्वे करने पर इस बात की चर्चा भी हुई कि इनको रद्द किया जाए, लेकिन उन्होंने कुछ कानूनन इत्मीनान से करके उनको ऐसा बना लिया कि उनको रद्द करना कानूनन रूप से मुश्किल हो गया। लेकिन इस पे भी हमने फिर भी कोशिश की कि पंजाब के लोगों को हम पूरी बिजली दे पाए और पंजाब के लोगों को पूरी बिजली देने के लिए पूरे 4-4.5 साल से जो पंजाब सरकार काम कर रही थी वो आपके सामने है। जो इस साल स्थिति उत्पन्न हो गई, इसका एक रीजन है कि जो इस साल एक तो मॉनसून देरी से आने वाली है, दूसरी बात डीजल जो सेंटर सरकार है, बीजेपी हाँ। की सरकार है, उसने डीजल के रेट इतने ज्यादा बढ़ा दिए हैं कि वो रेट बढ़ने के कारण किसान उस जनरेटर या ट्रैक्टर के साथ असमर्थ हो गया कि वो ट्यूबवेल कनेक्शन को चला सके। तीसरी बात, जब कभी कोई भगवान जब करते हैं तो जो तलवंडी साबो का हमारा पावर प्लांट था,
उसको कुछ तकनीकी कारणों से वो बंद हो गया, इसलिए ये प्रॉब्लम आई है। लेकिन पंजाब सरकार अपनी बात पे वचनबद्ध है। कैप्टन साहब ने भी ये कहा कि हम इनको रिव्यू करने के लिए पूरी चेष्टा कर रहे हैं और आने वाले टाइम में इसको हम कोशिश करेंगे कि इन ठीक है। जो जितना बड़ा ये हाँ। इतना बड़ा बोझ काली बीजेपी सरकार हमारे पे डाल गई थी, हाँ। इस कैसे बचा जा सकता। अच्छा, एक बात बताइए राजन जी, ये अकाली बीजेपी सरकार जो डाल गई थी वो आज तो डाला नहीं, वो तो जब आप 2017 में जब सरकार में आए थे तब पता चल गया होगा कि हाँ ये गलत पैक्ट हुआ है जो सरकार को और खासतौर पर पूरे स्टेट को परेशानी में डाल सकता है कभी भी, है ना। तो उसके लिए कब और क्या क्या कोशिशें हुई उसके बारे में आप बताएं। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये कोई आज नहीं डाल गई, ये 4 साल पहले जब पंजाब सरकार बनी थी उस टाइम इस बात का ज्ञान हुआ था। इस बात का जब ज्ञान हुआ तो हमारे खजाना मंत्री जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं सरदार मनप्रीत सिंह बादल, उन्होंने इन पे घोर समीक्षा की, जो लीगल फेटर्निटी के लोग हैं उनसे चर्चा की, सब चीज की। उन्होंने जब ये कानून बनाया उन्होंने सिर्फ 25-30 हजार करोड़ रुपया ही इस पे इन्वेस्ट किया था। हाँ। लेकिन कानून जो उसने एक्ट ये बनाया, पीपीए एक्ट एग्रीमेंट डेवलप किया, उसमें कुछ ऐसे कानूनन क्लॉजेज और कोर्ट्स के फैसलों के साथ ऐसी चीज बनाई कि ये चीजों को खत्म करना असंभव सा काम हो गया। अगर करते थे तो जितना रेवेन्यू आज तक हम उनको दे चुके हैं उससे भी कहीं अधिक रेवेन्यू हम उनको बिना काम किए ले लेते। अच्छा, एक बात बताइए सर, आपने जो बात कही वो ठीक है, वो समझ में आती है कि कोई एक ऐसा पैक्ट हो गया पीपी मॉडल में या जो भी चीजें हुई और जिस तरीके से भी दोनों पार्टियों के बीच, सरकार और प्राइवेट कंपनीज के बीच जो भी आप लोगों की डील बनी, एक एक चीज मैं थोड़ी सी जानना चाहता हूं, यहां पर आपकी दिखाई देती है कि सरकार की मजबूरी रही, पूरे 5 साल आप इतना पैसा दे चुके हैं, इतना ज्यादा पैसा दे दिया कि वो खुद से ही आप काम कर सकते थे पूरा का पूरा, आप ये कहना चाह रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी के तमाम प्रवक्ता और सरकार की तरफ से भी यही कहा जा रहा है, और आप इतनी मजबूरी दिखाते हैं कि भाई हम इसको ठीक कर ही नहीं सकते, तो कानूनी चक्कर इसमें इतना ज्यादा है ना। लेकिन हम जब देखते हैं कि केंद्र के 3 कृषि कानूनों को तो आप पंजाब विधानसभा में तुरंत के तुरंत उसे नकार के और पूरा उसमें बदलाव कर देते हैं, और हम देखते हैं कि जब एसवाईएल का पानी देने की बात हो तो पूरी की पूरी पंजाब सरकार जितने भी पूरे एक्ट बने होते हैं उन सबको निरस्त करके नल एंड वॉइड कर देती है, और उसके बावजूद भी चीजें आगे बढ़ती चली जाती हैं। वहां पे इच्छा शक्ति दिखाई देती है, यहाँ पर मजबूरी दिखाई देती है। दोनों में से चीजें क्या हैं? क्या या तो ये बताएं कि तब करने की नीयत थी, अब करने की नीयत नहीं है, या तो ये चीजें हों तब पावर में ज्यादा थे और अब पावर कम है और ताकत उतनी नहीं रही है सरकार में, या ये बात है? दोनों में से कुछ तो हो सकता है राजन जी। ऐसी बात नहीं है, हर चीज की परिस्थितियां होती हैं। जैसे अपना किसान विरोधी जो किसानों का कृषि एक्ट था, तीनों कानून थे, उसके लिए पूरे पंजाब की जनता, पूरे पंजाब की हर पॉलिटिकल पार्टी ने हाँ। इस बात की सोच बनाई कि पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा कृषि होती है और जो ये एक्ट बने हैं ये बिल्कुल गलत हैं, और उन्होंने इसके लिए मते को इसके विधानसभा में लाकर इसको पास किया। जहां तक रहा बिजली का कानून, बिजली जरूर इंपॉर्टेंट है, इस पे घोर समीक्षा भी की गई, मैंने आपको पहले भी बताया। हाँ। इस पे पूरी चर्चा के बाद लीगल वालों से भी बात की गई, हाँ। लेकिन तो तुरंत हम कार्य करते थे। तो जब ये एक्ट बने थे, हाँ। एग्रीमेंट डेवलप हुआ था, हाँ। तो टाइम जो उस टाइम के जो शासक थे और जो अफसरान थे और जिन्होंने ये एग्रीमेंट किया था, उन तीनों की मिली भुगत ऐसी थी कि इस एग्रीमेंट को अगर हम खारिज करते थे हाँ। तो पंजाब सरकार को, पहले भी अकाली बीजेपी सरकार इतना वित्तीय संकट दे गई थी कि सरकार चलानी मुश्किल थी, तो इसलिए हम तुरंत इसको खारिज नहीं कर सकते थे। फिर हमने धीरे 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 करके आज तक इसको, ये सिस्टम को चलाया। वित्तीय संकट को पंजाब, और आज आप ये आकर के मजबूरी बता रहे हैं, और इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि चुनाव नजदीक है और इसीलिए है ना। ऐसा बात नहीं है कि हम आज मजबूरी बता रहे हैं, हम पहले से बता रहे हैं। ये मसला तो इस बार इसलिए उठ गया नहीं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था ना कि सरकार एक पैक्ट को या जो भी डील हुई है उसको कैंसिल नहीं कर सकते थे, आप उस समझौते को रद्द नहीं कर सकते थे इमीडिएटली, उससे दिक्कत बढ़ जाती। लेकिन उसके अलावा और दूसरे विकल्प तो तलाशे जा सकते थे ना। आप लोगों ने तो सोचा कि अब तो हम तो फंस गए हैं बिल्कुल बुरी तरह से, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, हम क्या करें, और इसीलिए आज ये परिस्थिति हो गई। अरुण जी, आप मेरी बात सुनिए। हाँ। उसके विकल्प तलाशे हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है स्टेट के सरदार मनप्रीत सिंह बादल, हाँ। उनने इस बजट, जो पिछला बजट गया है, हाँ। उसमें पूरे हिंदुस्तान में
इस बात के लिए वो अपने प्रशंसा के पात्र हैं कि उन्होंने ₹5 डीजल मैं आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं देवमान, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। ताकि किसान देवमान मैं आपके पास ही आ रहा हूं, मैं आपके पास ही आ रहा हूं देवमान, मैं आपके पास देवमान मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। उनको अपनी बात तो रख लेने दीजिए ना। ठीक है, उनके पास है या नहीं है, जो भी कुछ है वो, हाँ ठीक है। तो आपके पास चीजें हैं। अब राजन जी, कुल मिलाकर के जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें सिर्फ यही बात समझ में आती है कि पंजाब में सरकार अब इस मुसीबत के सामने एकदम घुटने टिका चुकी है। अब केवल आप लोगों को मजबूरी ही दिखा रहे हैं और कुछ 5 साल में इस इशू पर बहुत मजबूत जो है कदम उठा नहीं पाए, केवल सोच विचार ही करते रहे। देखिए हमने कोशिश की, हम हाँ, कब बस यहीं तक बात सीमित है सर, इससे ज्यादा चीज बढ़ती दिखाई नहीं दे रही। देवमान है हमारे साथ, देव मैं आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन एक दर्शक हमारे साथ बीच में जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश से करीम है हमारे साथ। करीम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जुड़ गए हैं आप? जी सर, जुड़ गए हैं आप, अपनी बात रखें। हाँ, मैं दोनों नेताओं से पूछना चाहता हूँ, ये समस्याओं से ये कब तक जूझते रहेंगे? आज हमारे देश को 70 साल हो गए हैं आजाद होने को, और ये नेता समस्या ही बताते रहते हैं। कहीं पे लाखों टन गेहूं सड़ जा रहा है, बोरे की समस्या है, इनको बारदाने की समस्या है, कहीं बिजली की समस्या है। ये सिर्फ अपना उल्लू सीधा करते हैं, भ्रष्ट ना हो तो सारी समस्याओं का निदान है। ठीक है, लेकिन ये लिमिट से ज्यादा भ्रष्ट हैं। मैं चलिए इनसे पूछना चाहता हूँ, ठीक है, गोल मोल परसेंटेज में जवाब न देके सीधा सीधा जवाब दे। अगर ये नैतिकता से अपने काम को करे तो नीतिगत तरीके से हर काम आसान हो सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, अपनी बात आपने रखी। ये आम आदमी की देवमान, आवाज सुनिए आप इनको हाँ, ध्यान से। हाँ, जो भाई साहब बोल रहे हैं ना, ये आम आदमी की आवाज है। ये कांग्रेस वाले क्यों नहीं सुनते? नहीं, आप आम आदमी पार्टी ने सुनी, आपने सुनी ये बात, इसलिए आपने 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कह दी है ना। तो दिल्ली में भी दे रहे हैं सर। कैसे पंजाब में कैसे होगा? बिल्कुल देंगे सर, जैसे कैसे? दिल्ली में किया हमने, पंजाब में भी करेंगे हम लोग। दिल्ली मैं की एक बात कहना परिस्थितियां अलग चाहता है हूँ, सर, पंजाब की एक सेकंड परिस्थितियां सर। अलग है। सर 10 हाँ, साल अकाली दल बीजेपी ने पंजाब में गलत समझौते करके बिजली कंपनियों को पंजाब को लूटने दिया। ठीक है, उसी समझौते को कंटिन्यू किया कांग्रेस ने। जब हम लोग 2019 से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जन आंदोलन कर रहे हैं बिजली आंदोलन को लेकर के, तो ये जवाब देते थे जी एग्रीमेंट हमारे हाथ में नहीं है, कानूनी तौर पे हमारे पास पावर नहीं है, हम इनको कैंसिल नहीं कर सकते। अब जब आम आदमी पार्टी ने इतना प्रेशर बढ़ा दिया है, इनको पता चल गया कि इलेक्शन पास में है, अरविंद केजरीवाल 1 महीने का 300 यूनिट फ्री कर गया है, 2 महीने का 600 यूनिट बिजली फ्री हो गया पंजाब में, आम आदमी पार्टी की सरकार आते ही लागू हो जाएगा। अब इनको समझ आया, मैं कहना चाहता हूँ 2017 से कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम बने हैं, मार्च 2017 से, हाँ, तब से लेकर अब तक जितना इन्होंने पैसा लिया है पंजाब के लोगों का, वो सारा पैसा लौटाएं और ये समझौते कैंसिल करें और माफी मांगे लिखित रूप से कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। एक बात बताइए देवमान, एक बात बताइए। शर्मा जी एक सेकंड, हाँ, ये बोल रहे हैं अकाली दल ने समझौते किए हैं, क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले अंधे थे, उनको दिखाई नहीं देता था? जब गुटखा साहब हाथ में पकड़ के माथे पे लगा के कसमें खाते थे, इनको समझ नहीं थी उस बात की? इनको सब पता था ये दोनों लड़के पंजाब को लूट रहे थे। जिसके पास एक बल्लभ है, एक पंखा, उसका भी बिल 50-50 हजार रुपये आता था सर। बिजली के कनेक्शन उन्होंने काटे पड़े हैं, किसान दुखी है इनसे, आज इनके व्यापारी वर्ग दुखी है, गरीब लोग दुखी हैं, इतने लोग बिल भरते हैं, बिजली नहीं आती। तो कांग्रेस ने किया क्या है सर? अच्छा तो एक बात आप बताइए, आप, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, आपने बताया तो बीजेपी अकाली ने जो कॉन्ट्रैक्ट किए बिजली कंपनियों के साथ, जिस तरीके से भी डील्स हुई, उसके बाद कांग्रेस ने भी उसे कंटिन्यू किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज ये बात उठ रही है और ये विषय उठ रहे हैं, आम आदमी पार्टी 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कहती है, लेकिन यहाँ पर बिजली ही पूरी देने की चुनौती आन पड़ी है, आज ऐसी समस्या बन गई है। ऐसे में 300 यूनिट फ्री देने की बात अब जब आपने कही, तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ आपके पास डेटा होगा, कुछ ऐसी आपके पास चीज़ें होंगी जिसके आधार पर आपको लगा कि हाँ इसको इस तरीके से कर देंगे, या ये फिर डील्स जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगी, ये समझौते रद्द हो जाएंगे, उसके बाद हम कुछ और डील्स करेंगे। कुछ तो तैयारी की होगी ना सर ये बात बोलने के लिए, है ना? तो कुछ तो इसका आधार। 2015 में जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम बने तो दिल्ली में सेम प्रॉब्लम थी। नहीं, दिल्ली में सेम प्रॉब्लम थी, वो ठीक बात है, लेकिन दिल्ली और पंजाब में परिस्थितियां अलग अलग हैं। सर मैं लिंक बता रहा हूँ ना, हाँ, कैसे जुड़ रहा है कि शीला दीक्षित ने नजायज बिजली कंपनी के साथ समझौते कर रखे हैं और ये बोलते थे कि कैंसिल नहीं हो सकते, 25 साल नहीं कैंसिल हो सकते। अरविंद केजरीवाल साहब ने आते ही समझौते कैंसिल किए। आप देख लिए 7वां साल शुरू हो चुका है दिल्ली में सरकार बने हुए, आज तक के नॉट ए सिंगल पैनी, 1 रुपया नहीं बढ़ाया अरविंद केजरीवाल ने। और पंजाब में आ जाइए आप, पंजाब में पहले अकाली दल बीजेपी ने लगातार बिजली के रेट बढ़ाए, उसके बाद कांग्रेस लगातार बढ़ा रही है, और आज जब देखा कि अरविंद केजरीवाल 1 महीने का 300
यूनिट 2 महीने का 600 यूनिट माफ करेगी आम आदमी पार्टी। तो अब इनको पता चला, कैप्टन साहब बोल रहे हैं कि जी ये तो अकाली दल वालों ने गलत समझौते किए, हम कैंसिल करेंगे। क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह इतने बच्चे हैं क्या? वो बेबी हैं, इनको पता नहीं है क्या पंजाब के जो हमारे समझौते और सीएम है वो के समझौते के कैसे गलत हैं कि सही हैं? उनको चेक नहीं करवाने चाहिए थे, क्यों नहीं चेक करवाए उन्होंने? आज ये बता रहे हैं जी मनप्रीत बादल साहब ने ये किया, हमने जी वो रिव्यू किया, हम बड़ी देर से लगे हुए हैं। सर जिसने करना है ना वो सेकंड में करता है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मीटिंग 5 मिनट में मुका देते हैं, और इनके वो मन से आ रहा है जी, ताकि खुल रही है जी, वो निकल के चला गया जी, वो आ रहा है, कोई दिल्ली बैठा है, कोई कुर्सी के लिए लड़ रहा है। कांग्रेस ने इसके अलावा सर किया क्या है, मुझे ये बताएं भाई साहब। और मुझे ये चलिए बताएं राजन जी, आप अच्छा, मुझे ये बताएं दूसरा मुझे एक चीज लगती है, देवमान एक बार भी बिजली के बारे में नहीं सोचा, एक बार कांग्रेस ने बिजली के बारे में नहीं सोचा। आप एक बात बताइए, अभी मुझे ऐसा लगता है आम आदमी पार्टी केवल इस आधार पर कि हमने दिल्ली में भी किया तो यहाँ पर भी करेंगे, एक मॉडल। पंजाब में तो रेवेन्यू डबल है दिल्ली से। सर बात पंजाब के रेवेन्यू की नहीं है, आप जहाँ पर परिस्थितियाँ, आप केवल देखिए, एक सेकंड। आपने कहा कि भाई हम पंजाब में 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, दिल्ली में तो हमारे पास उतने ऑप्शन नहीं, लेकिन पंजाब के लोगों को ज्यादा फायदा होगा, पंजाब में चीजें और ज्यादा बेहतर हम कर सकते हैं। एक चीज मैं समझना चाहता हूं कि ये केवल इसी आधार पर कि हम भाई हमने दिल्ली में कर दिया इसलिए पंजाब में भी कर सकते हैं, हम देख लो, ये तो लोगों को सुनिए एक सेकंड, लोगों जनता के बीच में जब आप ये चीज कहते हैं तो हो सकता है कि आम व्यक्ति ये बात समझे, हाँ भाई इन्होंने दिल्ली में तो किया, यहाँ पे भी कर देंगे, लेकिन आम व्यक्ति ये चीज नहीं समझता, उन्हें नहीं पता कि बिजली कंपनियों के साथ क्या डील है, क्या समझौते हैं, उन्हें रद्द कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हाँ मैं वही चाहता हूँ ना, वही बताइए ना, वही बताइए ना। एग्रीमेंट बांटेंगे, बिजली कंपनियों का एग्रीमेंट घर घर बांटेंगे कि क्या एग्रीमेंट किए होते इन्होंने, सबको बताएंगे कि कहाँ पे इन्होंने 420 की है। अच्छा, उसको खत्म कैसे करेंगे ये भी बताएंगे क्या? कल से उसको खत्म कैसे हो सकता है इसमें बताएंगे? गांव में डोर करेंगे, सबको बताएंगे। अच्छा खत्म, एक चीज और बताइए ना, ये तो सर ठीक है, ये तो प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन उसका क्या होगा ये भी बताएंगे? सोल्यूशन आम आदमी पार्टी ने बताया ना, जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी पंजाब में, हम लोग पहले दिन आते ही लोगों को फ्री बिजली देंगे। फ्री बिजली देंगे सर, वो फ्री बिजली देंगे क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ, यहाँ तो बिजली नहीं मिल रही है ना। एक बात बताइए, अच्छा एक बात बताइए, आप फ्री बिजली देंगे, यहाँ आज बिजली नहीं मिल रही है पंजाब के लोगों को, फ्री कहाँ क्यों नहीं मिल रही बिजली? कहाँ है बिजली? कहाँ है? बड़ा सवाल है सर। एक सेकंड, कैप्टन अमरिंदर सिंह, क्योंकि किसान बैठे हैं धरने पे दिल्ली में, कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी के हाथों में खेलता शुरू से आम आदमी पार्टी पहले दिन से कह रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी की बातों में आके किसानों को परेशान कर रहा है। बिजली की कोई कमी नहीं है पंजाब में बिजली बनती है, थर्मल प्लांट बठिंडा बंद पड़ा है, अच्छा बठिंडा थर्मल प्लांट बंद पड़ा है, इतने बड़े बड़े प्लांट इन्होंने बेच दिए सर। बिजली तब भी है पंजाब में, ये बीजेपी के कहने पे कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के किसानों के साथ बहुत बड़ा राजन गर्ग, आप कुछ कहना, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं राजन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल लगा रहा हूँ सर, बिल्कुल लगा रहा हूँ सर। हाँ ठीक है, जवाब उनका जवाब तो ले लें। आके देखिए, कोई ऐसी सड़क नहीं है जिसपे धरना नहीं लगा हुआ बिजली के खिलाफ। सर उनकी बात सुन लेते हैं, चलिए राजन जी। मेरे आपके साथी हैं, ये बड़े भावुक होकर बोल रहे हैं, लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं कि इनकी कांग्रेस की फाइटिंग चल रही है दिल्ली में। अरे आपके तो पंजाब के एमएलए छोड़ के भाग रहे हैं। अरे छोड़िए एमएलए को छोड़ दीजिए सर, लेकिन ये हमारा क्यों नहीं एग्रीमेंट, ये बताइए मुझे। आप ये कौन छोड़ के चला गया? सवाल ये हम लोगों की पार्टी है, हम लोगों की लड़ते हैं। शर्मा जी मुझे ये बताइए, अपने 4.5 साल लोगों की जेब में से पैसा क्यों निकाला? आपने एग्रीमेंट क्यों नहीं कैंसिल किया बताइए आप। इसका जवाब दीजिए। प्रदेश है, उस प्रदेश में एग्रीकल्चर नहीं है, उस प्रदेश में कमर्शियल यूनिट ज्यादा है, उस प्रदेश में इंडस्ट्री ज्यादा है, वहां से रेवेन्यू जनरेट होता है, तो इन्होंने वहां दे दी। लेकिन मैं इनको मान साहब को बताना चाहता हूं कि जो पंजाब है इसमें ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी ने 200 यूनिट पहले फ्री दिए हुए हैं, और पूरे किसानी को, जितना फार्मर है, एग्रीकल्चरिस्ट है, उसको सिंस लॉन्ग हम सारी बिजली फ्री प्रोवाइड करते हैं। और दूसरी बिजली फ्री आती है, घर का बिल उससे 3 गुना ज्यादा आता है। मेरी बात सुनिए, घर का बिल 3 गुना ज्यादा। चलिए ठीक है सर, मैं आप दोनों को एक बार के लिए कुछ सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़ गए, उनकी बात भी बीच में ले लेते हैं। आशीष शर्मा पंचकुला से, संदीप हमारे साथ हैं पंजाब से, उन दोनों से बात करेंगे। पहले आशीष आपसे, आप बताएं, आप जुड़े हुए अपनी बात रख सकते हैं इस कार्यक्रम में। आशीष आप सुन रहे हैं जी, आप बताएं, अपनी बात रख सकते हैं।
सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि पंजाब में बिजली की इतनी बुरी हालत कर रखी है और सबसे महंगी बिजली पंजाब में। अच्छा, अब बिजली, अब जिस तरीके की घटनाएं बन रही हैं, सरकार कह रही है कि भाई पिछली सरकार इस तरीके के वो कानून और किस तरीके के करार जो है बिजली कंपनियों के साथ कर गई, जिसकी वजह से मौजूदा सरकार नहीं समर्थ है। आप उस पर क्या कहेंगे? सर मैं जो इस समय शो चल रहा है और हाँ। उसमें मैं जो देख रहा हूँ, जो नेतागण लोग बैठे हुए हैं, मैं से यही सवाल करना चाहता हूँ कि एक तो बिजली की हालत इतनी बुरी कि इतने बड़े बड़े कट लग रहे हैं, और दूसरा इतनी महंगी बिजली पंजाब में ही क्यों है? ये बात सही है। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, अपनी बात आपने रखी, सवाल पूछा। संदीप हमारे साथ हैं। संदीप, आप कहाँ से बोल रहे हैं? अपनी बात आप रख सकते हैं। हेलो जी संदीप, आप जुड़ गए। आरती शर्मा। जी शर्मा जी, बताएं आप कहाँ से बोल रहे हैं, अपना बताएं। कालका से बोल रहा हूँ, पंचकूला से। बताएं सर, अपनी बात रखें। सर एक तो मैं पास खबर का बहुत धन्यवादी हूँ, छोटे बहुत अच्छे अच्छे मसले ये लेके आते हैं और ओपन डिबेट होती है। दूसरी बात मैं सर कहता हूँ कि हर सरकार हर बार कोई ना कोई वीक पॉइंट ढूंढ लेती है और प्राप्त कर लेती है। अरे मोहम्मद गजू ने सोमनाथ का मंदिर तो 17 बार लूटा था। ये तो प्रदेश को देश को लूट के और अपने घरों में बैठे नेताजी, जब तक ये नेता ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेंगे कोई काम नहीं होगा। छोटी छोटी चीजों पर क्या है, लोगों को गुमराह करके और सरकार बना के बैठ जाते हैं। आज पंजाब का जवान कहाँ जा रहा है? नशेड़ी बना दिया। कनेडा में रह इंडियन थे, उनको नशेड़ी बना के सारी जमीन कनेडियन गवर्नमेंट ने ले ली थी। इसी प्रकार पंजाब के जवानों को क्या है, गुमराह करके उनको नशेड़ी बना दिया गया। ये आपकी बात हो गई है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, आपकी बात हो गई है। देव, आप कुछ कह रहे हैं, आप पहले बोले फिर रामराज। मैं एक शर्मा जी को सवाल पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली बिजली खरीदता है दूसरी स्टेटों से, हाँ। और पूरे देश में लगभग सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में है, और पंजाब बिजली बनाता है। पंजाब में इतनी महंगी बिजली क्यों है? ऐसा क्यों भाई साहब? ऐसा क्यों कांग्रेस कर रही है? ऐसा अकाली दल बीजेपी ने क्यों किया पंजाब के लोगों के साथ? इतना बड़ा धोखा किया पंजाब के लोगों के साथ, क्यों किया ऐसा, उन्होंने बताएं। हाँ, ये एक पॉइंट है। अच्छा, इसमें एक चीज़ हम ये भी देख रहे हैं, देवमान और राजन गर्ग, आप दोनों जुड़े हैं। वो बात ठीक है कि पॉलिटिकली पार्टीज़ की आइडियोलॉजी अलग अलग है, लेकिन अल्टीमेटली आम आदमी को, एक व्यक्ति को जो अपने घर पर और लॉकडाउन की मार झेल रहा है, उसके बाद अब फैक्ट्रीज़ को और बड़े बड़े उद्योगों को भी बिजली की सप्लाई कम हो रही है, ऐसे पहले थोड़ी मार थी क्या राजन जी? अब इतनी भयंकर और चीज़ें अगर ऐसी होंगी तो सरकार, फिर आप ऐसे कैसे लोगों के बीच जा करके कहेंगे भाई हमने अच्छा मैनेजमेंट किया, हमने अच्छी सरकार चली? तो बड़ा सवाल हो जाएगा ना। जो आज की परिस्थितियां पंजाब में है, हाँ। मैंने पहले शुरू में भी बताया था कि इस बार मॉनसून, ये जो किसान का जो फसल का सीजन है, झोने की बिजाई का सीजन है, इस टाइम में बारिशों का जो मॉनसून है तो देरी होगी। दूसरी बात, डीजल की इस टाइम में सबसे ज्यादा खपत होती है स्टेट में, तो जो सेंट्रल सरकार है, बीजेपी की सरकार, उनकी एलआईसी सरकार है, उन्होंने रेट इतने हाई कर दिए कि किसान असमर्थ हो गया कि वो इसके डीजल के सहारे। वो बात आपकी मैं समझ गया सर, वो बात मैं आपकी बिल्कुल समझ गया कि तीसरी बात मैं बता रहा हूँ कि बाई चांस कि ये कुछ हुआ कि कोई थर्मल शटडाउन हो गया, उसको हाँ। टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, हाँ। तो इन परिस्थितियों को हम सिर्फ पॉलिटिकल फायदों के लिए, बयान देने के लिए हम यूज नहीं कर सकते। वो ठीक बात है, नहीं उठी। चलिए ये ठीक बात है, लेकिन ये 3 पॉइंट में 75 रुपए से 100 रुपए के पार चला गया। हाँ। तो हमने तो पंजाब में, पूरे पंजाब में बीजेपी के खिलाफ पूरा हिंदुस्तान में सोनिया जी के कहने पे या पंजाब के प्रधान के प्रोटेस्ट किया। नहीं, वो आप सोनिया जी के कहने, सर इतनी भयंकर, सर इतनी भयंकर गर्मी में राजन जी इतनी भयंकर गर्मी में आप, इतनी भयंकर गर्मी में आप सोनिया जी के कहने पर सड़कों पर निकले, तो जनता इसके लिए आभारी है आपकी। राजन जी, अगर मेरी बात आप सुन रहे हैं तो मैं अच्छा एक चीज, नहीं सर, एक चीज आप बताइए, इतनी भयंकर गर्मी में आप सोनिया जी के कहने पर सड़कों पर आए और आपने प्रोटेस्ट किया एक दिन, जनता आभारी है सर आपकी, आपने इतना बड़ा काम किया जनता के लिए। हम तो उम्मीद करते हैं कि पता नहीं इस प्रोटेस्ट से और चीज, ये तो अरे सर नहीं, आप एक चीज बताइए, आपने कहा कि एक थर्मल प्लांट कोलैप्स कर गया, चीजें उसमें टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो वहां पर काम हो नहीं पा रहा है। दूसरा, आपने कहा कि चीजें जिस तरीके के मॉनसून देरी से है। तीसरा, डीजल की बात आपने कही। इससे पहले आप कह रहे थे कि अकाली बीजेपी की, रुकिए देमान एक सेकंड, आपने कहा अकाली बीजेपी की सरकार ने कुछ गलत समझौते कर लिए। इन तमाम चीजों की वजह से बिजली की ये समस्या आज के दिन आ गई है। लेकिन मॉनसून की बात है, डीजल के, पेट्रोल
के रेट की दाम की बात है, और दूसरी और पिछले जो कानून की बात है जो अकाली बीजेपी की सरकार ने किया था, ये बात तो आप पहले से जानते थे। इसके लिए पहले से प्री प्लान तैयारी क्या थी आपके पास, वो दिखाई नहीं देती है। ये बात ठीक मानी जा सकती कि किसी भी टेक्निकल इश्यू की वजह से चीजें रुक सकती हैं, लेकिन इतने लंबे समय तक और इतने बड़े स्तर पर रुक जाए, पूरे प्रदेश में ही रुक जाए एक थर्मल प्लांट की वजह से, ये तो बहुत सोचने वाली बात है सर। फिर तो यहाँ पर मैनेजमेंट पुअर है। आप फिर लोगों के बीच क्या कहने, क्या कहकर और क्या चीजें लेकर के जाएंगे कि जी हमने कैसा मैनेजमेंट किया, कैसे वोट मांगे, समस्या तो आएगी ना। एक बहुत बड़ा पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ। जो पानी आता ना पहाड़ों से जो पानी आता है, नहरें जो पंजाब में हैं, उसका नहरीकरण, उसका खेतों तक इन्होंने आज तक नहीं किया सर। इन्होंने ड्रेनों की सफाई नहीं की सर। इनको तो पता है ना कि चावल की फसल लगनी है, उसकी हम सफाई के पाले सर। खेतों में पानी नहीं आता, नहरों का पानी खेतों में नहीं पहुंचता सर। ये इतने ज्यादा समस्या की बात है सर। अल्टीमेटली इनको पता हर साल चावल की फसल होती है, हर साल मानसून आता है, हर साल गर्मी का मौसम आता है, हर साल चीजें होती है सर। मैंने आरटीआई लगाई। मान साहब के कहने से ये नहीं है कि ड्रेनों की सफाई नहीं हुई। आप जाके देखें, सारी ड्रेनें पक्की कर दी गई हैं। चलिए बहुत सर, आप दोनों ही का बहुत शुक्रिया। इसी उम्मीद के साथ सर, इस उम्मीद के साथ आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि पंजाब के लोगों के हित में काम कुछ हो। जो भी पार्टी आए, जिसकी भी सरकार बने, जो भी सरकार में है, लेकिन इस बात से लोगों को कोई लेना देना नहीं। वो टैक्स भरता है आम आदमी, वो पैसा देता है ताकि उसके लिए व्यवस्थाएं हों, तो उसके लिए व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और जिम्मेदारी बनती है सरकार में बैठे हुए लोगों की और राजनीति करने वाले तमाम लोगों की, जो जिम्मेदारी लेते हैं, नेतृत्व करते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और बात रखने के लिए। हमारे तमाम दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, और प्रत्यक्ष रूप से भी कुछ आप दर्शकों ने हमें फोन करके अपनी बात रखी। उम्मीद करते हैं पंजाब में परिस्थितियां सही होंगी, लेकिन इस बीच राजनीति न होकर लोगों के लिए काम हो तो ज्यादा बेहतर है। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर।